हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। आज की वीडियो में हम शोल्डर निकालने का फॉर्मूला सीखने वाले हैं। अगर आपको भी समझ नहीं आता है कि किस तरह से किस चेस्ट साइज में कितना गला डीप करने पे हमें कितना शोल्डर लेना है, तो आज की वीडियो को आपको एंड तक देखना है। आपके शोल्डर से रिलेटेड सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। हम शोल्डर का मेजरमेंट तो ले लेते हैं। फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेना इजी होता है, लेकिन उसके बाद आपको डाउट होता है कि जब भी हम डीप नेक गला बना रहे हैं तो शोल्डर को कितना माइनस करें कि जो हमारा गला है वो परफेक्ट तरीके से आके बैठे और हमारे शोल्डर भी ना गिरे। हम बॉटनेक ब्लाउज बनाते हैं, पैकनेक ब्लाउज बनाते हैं, उसमें तो शोल्डर का हाफ करके निशान लगा लेते हैं, तो उसमें शोल्डर निकालना इजी होता है। लेकिन डीप नेक ब्लाउज में यही चीज सबको कंफ्यूज करती है। तो सबसे पहले आपको जो शोल्डर रहेंगे ना उसका ठीक से मेजरमेंट ले लेना है। ये मेरे ब्लाउज का मेजरमेंट है। इसमें जो मेरे चेस्ट का साइज है ना वो 36 है, लेकिन अभी जो मैं शोल्डर का फॉर्मूला आपको बताने वाली हूँ ना वो आपका सारे चेस्ट साइज में काम करेगा। और ये जो मैंने मेजरमेंट लिखा है ना वो अभी सिर्फ बैक पार्ट का लिखा है, क्योंकि हम बैक पार्ट से ही समझेंगे कि शोल्डर को किस तरह से निकालना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेंथ के लिए निशान लगाऊंगी। लेंथ मेरी 13.5 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके हम 14.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लेंथ के लिए निशान लगा लिया है। लेंथ का निशान लगाने के बाद जितना भी आपने आपके फुल शोल्डर का मेजरमेंट लिया होगा या नाप के ब्लाउज से भी आपने आपका फुल शोल्डर नाप के देखा होगा, उसका हाफ करके आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो मेरे शोल्डर का मेजरमेंट कितना है, 14 यहाँ पे मैंने लेके रखा है। तो इसको क्या करना है, आपको डिवाइड 2 करना है, यानी कि इसका हाफ हम निशान लगाते हैं। तो 14 का हाफ कितना होगा हमारा 7 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 7 इंच पे। अब ये तो हमारे फुल शोल्डर हो गए। इसके बाद हमें निकालने पड़ेंगे कि हमारे परफेक्ट शोल्डर कितने इंच पे हम निशान लगाएं। वो डिपेंड करेगा कि आप नेक कौन सा बना रहे हैं। आप राउंड नेक बना रहे हैं, वी नेक बना रहे हैं, कौन से शेप का आप नेक बना रहे हैं। क्योंकि जो राउंड नेक रहता है वो बॉडी पे जाके ज्यादा फैलता है, वी नेक थोड़ा कम फैलता है, स्वीट हार्ट नेक लिमिटेड फैलता है। तो जितना भी नेक फैलेगा उसके अकॉर्डिंग हम हमारा शोल्डर रखेंगे। साथ ही साथ ये भी चीज मैटर करेगी कि आपके जो नेक की लंबाई है वो क्या है, नेक कितना बड़ा है, नेक कितना डीप है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको शोल्डर रखना होगा। तो सबसे पहले आपको मेजरमेंट ले लेना है कि यहाँ पे आपको रेडी शोल्डर कितने चाहिए। तो अधिकतर ब्लाउजों में जो हमारे शोल्डर की चौड़ाई होती है वो 2 से 2.5 इंच होती है। मैं एक बार नाप के ब्लाउज से भी आपको नाप के दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे ये हमारे नाप का ब्लाउज है, तो इसमें आपको चेक कर लेना है कि शोल्डर कितने इंच पे रेडी हो रहे हैं। ये हमारे रेडी शोल्डर रहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे शोल्डर है वो अभी 2.5 इंच पे रेडी हो रहे हैं। इस तरह से आपको नाप के देख लेना है। तो यहाँ पे मैंने मेजरमेंट में लिखा हुआ है कि मुझे जो रेडी शोल्डर चाहिए वो 2.5 इंच के चाहिए। तो अभी 2.5 इंच के अकॉर्डिंग मैं आपको शोल्डर रखना बताऊंगी। फिर आगे अगर आपको शोल्डर थोड़े कम चौड़े चाहिए, जैसे 1 इंच 2 इंच के, तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगी। और 3 इंच तक चौड़े शोल्डर चाहिए तो उसका भी मैं फॉर्मूला बता दूंगी। तो अभी जिन्हें भी 2 से या 2.5 इंच तक के शोल्डर चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला बता रही हूँ। रेडी शोल्डर निकालने के बाद आपको क्या देखना है, नेक डीप। तो यहाँ पे मैंने नेक डीप नहीं लिखा है, वो मैं आपको आपके सामने निकाल के बता देती हूँ। तो नेक डीप हम कैसे निकालेंगे, यहाँ नीचे की तरफ से आपको कितने इंच की रेडी पट्टी चाहिए उतने पे आपको निशान लगा लेना है। तो मुझे नीचे से 3.5 इंच की रेडी पट्टी चाहिए, उसमें 1 इंच में सिलाई मार्जिन का ऐड करके निशान लगाऊंगी 4.5 इंच पे। यानी कि नीचे तो मुझे इतना बेल्ट चाहिए अपने बैक पार्ट में। तो ये जितना भी बचेगा वो मेरा नेक रहेगा। तो यहाँ से जो यहाँ तक की हमारी लंबाई रहेगी ना वो हमारा नेक डीप रहेगा। तो इसको हम नाप के देख लेंगे। तो ये टोटल लंबाई मेरी कितनी आ रही है, 10 इंच आ रही है। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी नेक डीप है मेरा 10 इंच। और तीसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपके नेक का शेप क्या है। तो नेक शेप तो नॉर्मली आपको पता रहेगा कि आप किस तरह का नेक शेप बना रहे हो। अभी मुझे यहाँ पे नेक राउंड ही चाहिए, तो इस तरह से यहाँ पे हम नेक राउंड का शेप बना देंगे। ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए फॉर्मूला निकालने के लिए। अब हम हमारा शोल्डर का फॉर्मूला देखेंगे। तो ये हमारा शोल्डर चार्ट है। इसमें इतनी सारी चीजें लिखी हुई है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये बहुत ज्यादा है। एक बार मैं आपको उसको समझा दूंगी ना तो आपको आसानी से वो चीज समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे रेडी शोल्डर देखेंगे हम सबसे पहले। तो हेडिंग में मैंने लिखा हुआ है कि कितना आपको रेडी शोल्डर चाहिए। तो अभी जो हमारा रेडी शोल्डर है वो सेंटर वाले बॉक्स में आ रहा है, यानी कि 2.5 से लेके अगर आपको 2.5 इंच तक का जो रेडी शोल्डर चाहिए ना तो आपको सेंटर वाला बॉक्स देखना है। 3 इंच से ऊपर या 3 इंच तक आपको रेडी शोल्डर रखना है तो आपको ये देखना है लास्ट वाला। और 1 इंच से कम या 1 इंच तक का आपको शोल्डर देखना है तो सबसे ऊपर वाला आपको फॉर्मूला देख लेना है। अभी हमें कौन सा रेडी शोल्डर चाहिए, 2 इंच वाला। 2.5 इंच हमारे रेडी शोल्डर है तो हम ये वाला देखेंगे सेंटर का। तो सबसे पहले नेक डीप। नेक डीप हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है तो नेक डीप हमारा 10 आया। तो यहाँ ऊपर आपके नेक की डीपनेस लिखी हुई है। अगर आप 5.5 इंच का नेक डीप रख रहे हैं, यानी कि 5.5 इंच तक का, 6 इंच तक का, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देख लेना है। अभी हमारा 10 इंच है तो 9 से लेके 10 इंच तक के जो नेक रहेंगे ना उसमें आपको ये वाला बॉक्स देखना है।
नेक शेप क्या है हमारा, तो नेक शेप हमारा राउंड है, इस तरह से नेक शेप भी बनाया हुआ है, वो आपको देख लेना है। तो यहाँ पे जो हमारे शोल्डर माइनस होंगे, नेक डीप और नेक शेप दोनों को देखने के बाद हमारे शोल्डर यहाँ से कितने माइनस होंगे, तो वो आपको माइनस करना है 1.6 इंच, यानी कि 1.5 इंच में 1 इंच ज्यादा। ये हमारा 1 इंच, 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच और एक लाइन और, तो वो कितना हो जाएगा हमारा 1.6 इंच, इतना आपको माइनस कर देना है। और अगर आपका नेक डीप 8 इंच है तो फिर आपको कितना माइनस करना है, 1.25 इंच यहाँ से माइनस करना है। 7 इंच है, 6 इंच है, तो फिर आपको 1.1 इंच यहाँ से माइनस करना है। इस फॉर्मूले से आप समझ सकते हो कि फुल शोल्डर निकालने के बाद आपको कितना और शोल्डर माइनस करना है कि आपके परफेक्ट शोल्डर आपको मिल जाए। तो नेक डीप आपको पहले चेक कर लेना है, तो यहाँ पे नेक डीप हमने चेक कर ली, तो कितना आया कि 1.6 इंच हमें शोल्डर को माइनस करना है। तो यहाँ से मैं शोल्डर को माइनस कर दूंगी 1.6 इंच। तो अब 36 चेस्ट साइज में मुझे यहाँ पे मेरे शोल्डर मिल गए। इसे मैं आपको बता देती हूँ कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे शोल्डर कितने आए, 5.5 में एक लाइन कम जितना मेरा शोल्डर आया है, यानी कि 36 चेस्ट साइज के लिए 5.5 इंच के हमने यहाँ पे शोल्डर निकाले हैं। अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का फॉर्मूला लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था, जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा उसे आपको डिवाइड 6 करके यहाँ पे निशान लगाना है। तो 36 को मैं डिवाइड 6 करूंगी तो मेरा कितना आएगा यहाँ पे 6 इंच, और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे 5.5 इंच के शोल्डर आए, तो यहाँ से भी हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों लाइनों को भी मिला लेंगे। मिलाने के बाद जो भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा ना, उसे आपको डिवाइड 4 करके निशान लगा लेना है। मैं डिवाइड 4 करके निशान लगाऊंगी 9 इंच पे, और 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। सेम ऐसे ही हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे और यहाँ भी 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। अभी आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखा है, वैसे तो हम वेस्ट में 2.5 इंच का रखते हैं क्योंकि वहां पे हम टक्स डालते हैं। परफेक्ट शोल्डर निकालने के बाद आपको निशान लगाना है रेडी शोल्डर के लिए। तो रेडी शोल्डर मेरे 2.5 इंच के है, उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन का प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे। अगर आप नेक में कैनवास अटैच कर रहे हो ना, तो फिर सिलाई मार्जिन का आपको 1 इंच प्लस करना है, और अगर आप नेक में पाइपिंग अटैच कर रहे हो तो फिर सिलाई मार्जिन का आपको 0.75 इंच ऐड करना है, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे जो रेडी शोल्डर है वो 2.5 इंच के, तो मैंने यहाँ पे 1 इंच लिया है। अगर मैं पाइपिंग लगाती ना, तो यहाँ पे 3.25 इंच पे निशान लगाती। अब जो हमारी नेक की विड्थ है वो यहाँ पे 2 इंच आई है। यहाँ से नेक को आपको कितना फैलाना है आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, तो यहाँ से मैं 2.5 इंच तक फैलाऊंगी। 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे और नेक का शेप दे देंगे। अब हम आर्म होल गहराई के लिए भी निशान लगाएंगे। तो अगर आपको आर्म होल में क्रीज आने की प्रॉब्लम आती है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आर्म होल के फॉर्मूले को और आर्म होल में जो क्रीज आने का फॉर्मूला होता है फ्रंट और बैक दोनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से जाके आप आर्म होल की वीडियो देख सकते हैं। तो आर्म होल की गोलाई देने के लिए यहाँ से हम निशान लगाएंगे 1 इंच पे, और इस तरह आर्म होल का राउंड दे देंगे, और यहाँ से इसको 1/2 इंच डाउन कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा जो 10 इंच के लिए हमने शोल्डर लिया था वो क्लियर हो गया। लेकिन अगर मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे इतना ज्यादा नेक डीप नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा कम डीप चाहिए, तो फिर शोल्डर हम कितने रखेंगे। तो तब यहाँ पे आपको उतने ही शोल्डर नहीं रखने हैं कि एक बार हमने निकाल के उतने ही शोल्डर रख लिए। हर नेक डीप में अलग अलग तरह के शोल्डर आपको रखने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे नीचे से जो मुझे पट्टी चाहिए ब्लाउज में वो चाहिए 6 इंच की, तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा दूंगी। यानी कि यहाँ पे मुझे 5 इंच की पट्टी चाहिए थी, तो 1 इंच मैंने उसमें सिलाई का ऐड करके निशान लगाया 6 इंच पे। तो यहाँ पे क्या चेंज हो गया, हमारा नेक डीप चेंज हो गया। पहले हमारा जो नेक डीप 10 इंच का था वो नाप के देखेंगे हम कितने इंच का आ रहा है। तो यहाँ पे अब जो मेरा नेक डीप है वो 8.5 इंच का आ रहा है, यानी कि नेक छोटा हो चुका है। तो अब हम 8.5 इंच यहाँ पे हमारा नेक डीप लिख लेंगे। जो हमारा 10 इंच था वो हो गया हमारा 8.5 इंच। नेक का शेप हमारा राउंड की जगह हम वी कर लेते हैं, और रेडी शोल्डर हम 2.5 इंच के ही रखेंगे। अब वापस से हम हमारा शोल्डर का फॉर्मूला देखेंगे। तो रेडी शोल्डर तो हमारा उतना ही है, तो वापस से आपको सेंटर वाला फॉर्मूला देखना है। नेक शेप क्या हो गया हमारा वी, तो आपको यहाँ पे वी बनाया हुआ है ना, तो आपको वी देख लेना है। नेक डीप, तो नेक डीप हमने कितनी ली है, 8.5 इंच ली है। तो 8 से लेकर 9.75 इंच तक नेक डीप के लिए आपको यही वाला बॉक्स देखना है। तो नेक शेप है वी, नेक डीप है हमारा 8.5 इंच। तो अब हमारे शोल्डर कितने माइनस होंगे, सिर्फ 1.25 इंच ही हमारे शोल्डर माइनस होंगे। अभी हमने यहाँ से शोल्डर को कितना माइनस किया था, 1.6 इंच। अब हम शोल्डर को माइनस करेंगे 1.25 इंच।
अब हम वापस से चेक करेंगे कि शोल्डर कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब जो मेरे शोल्डर आ रहे हैं ना, वो 5.75 इंच के आ रहे हैं। पहले शोल्डर हमारे 5.5 इंच के आ रहे थे, अब 5.75 इंच के आ रहे हैं। यहां से भी हम निशान लगा लेंगे 5.75 इंच पे और इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे। रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे, तो 2.5 इंच के रेडी शोल्डर में 1 इंच हम सिलाई मार्जिन रखेंगे और निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। तो नेक की विड्थ हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2.25 इंच। और इस तरह से हम इसे भी यहाँ पे मिला लेंगे। हमने नेक शेप क्या रखा है, वी, तो वी नेक का शेप दे देंगे। या अगर आप नेक राउंड भी रखोगे ना तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अगर नेक का शेप राउंड भी होता ना तब भी हमारे जो शोल्डर रहते हैं वो 1.25 जितने ही माइनस होते हैं। तो यहाँ पे नेक राउंड भी हम बना के देख लेते हैं। शोल्डर हमें उतने ही लेने पड़ते हैं, इस तरह से। जैसे जैसे आपका नेक छोटा होता जाएगा ना, शोल्डर आपके यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। और जैसे जैसे आप नेक यहाँ पे डीप करते जाओगे तो शोल्डर कम होते जाएंगे, और यहाँ से जो आपके नेक का फैलाव है ना वो भी कम होता जाएगा। जितना डीप नेक रहता है ना वो बॉडी पे जाके उतना ही फैलता है, और जितना छोटा नेक रहता है ना उसकी विड्थ हमें यहाँ से बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि वो बॉडी पे जाके उतना नहीं फैलता है। तो आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से फॉर्मूले का यूज करना होता है। अब यहाँ पे हम नेक को और छोटा कर देते हैं। नीचे की तरफ से अब मुझे चाहिए 7 इंच की पट्टी, तो मैं उसमें 1 इंच सिलाई का प्लस करके निशान लगा लूंगी 8 इंच पे। तो अब यहां से हमने नेक को और छोटा कर दिया है। अब हम नेक डीप नाप के देखेंगे, तो ये मेरा सिर्फ आ रहा है 6.5 इंच। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी 6.5 इंच। नेक हमारा राउंड ही है। वापस से हम फॉर्मूला देख लेंगे। रेडी शोल्डर तो हमें उतने ही चाहिए, 2.5 इंच के। तो यहाँ पे नेक डीप हमारा कितना है, 6.5 इंच। नेक शेप है हमारा राउंड, तो अब कितना माइनस होगा, सिर्फ 1.1 इंच ही हमारा शोल्डर माइनस होगा। तो जितने हमने फुल शोल्डर रखे हैं ना, ये हमारे फुल शोल्डर है, जो हमने स्टार्टिंग में रखे थे 14 को डिवाइड करके 7 इंच के। बाकी ये वाला जो शोल्डर है ना वो हम हमारे नेक के हिसाब से रख रहे हैं। सबसे पहले हमने 5.5 इंच के रखे हैं, क्योंकि हमारा नेक ज्यादा डीप था। फिर हमारा नेक थोड़ा कम डीप हुआ तो शोल्डर हमारे बढ़ गए, हमने 5.75 इंच के शोल्डर रखे। अब वापस से हमने नेक को कम डीप कर दिया, तो यहाँ पे और हमारे जो शोल्डर थे वो बढ़ गए। तो यहाँ से हमारा कितना माइनस होगा, सिर्फ 1.1 इंच। तो अब जो हमारे शोल्डर आ रहे हैं वो कितने इंच के आ रहे हैं, 6 इंच के। यहां से भी मैं निशान लगा लूंगी 6 इंच पे। रेडी शोल्डर के लिए वापस से निशान लगा लूंगी 3.5 इंच पे। और यहाँ पे हम नेक का शेप देंगे। तो अब जो हमारे तीसरे शोल्डर आए हैं वो कितने इंच के आए हैं, वो आए हैं 6 इंच के। इस तरह से शोल्डर का फॉर्मूला होता है। जैसे जैसे आप नेक डीप कम करते जाओगे ना, तो नेक की जो विड्थ रहेगी वो यहाँ से बढ़ती जाएगी, और शोल्डर भी आपके यहाँ से बढ़ते जाएंगे। शोल्डर जो गिनने का प्रॉब्लम आता है ना वो आपको नहीं आएगा, और नेक भी एकदम परफेक्ट रहेगा। अब अभी तो हम नेक को बस छोटा कर रहे थे, अब नेक को हम और डीप कर देते हैं। यानी कि अभी जो पट्टी मुझे यहाँ पे 4 इंच की चाहिए थी, अब वो मुझे चाहिए सिर्फ 2 इंच की। तो उसमें 1 इंच सिलाई का ऐड करके मैं निशान लगा लूंगी 3 इंच पे। इस लाइन को हम कर देंगे स्ट्रेट। अब हम नेक डीप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे नेक की लंबाई आ रही है वो कितनी आ रही है, 11.5 इंच। यानी कि हमारा नेक डीप अब बढ़ चुका है। ये आ रहा है हमारा 11.5 इंच। नेक हमें वही रखना है, राउंड। अब वापस से हम फॉर्मूला देखेंगे। शोल्डर हमारे उतने ही है, 2.5 इंच के। तो यहाँ पे नेक डीप किस लाइन में आ रही है वो आपको चेक कर लेना है। तो अब हमारी लास्ट में आ रही है 11.5, और नेक हमारा क्या है, राउंड। तो हमारा कितना माइनस होगा, 1.75 इंच माइनस होगा। तो ये जो हमारे फुल शोल्डर है इसमें से हम माइनस करेंगे 1.75 इंच। यहां से आपको इंच टेप को रखना है और माइनस कर देना है 1.75 इंच। तो अब ये हमारे नए शोल्डर है जो हमारे डीप नेक के लिए हैं। तो ये हमारे कितने आ रहे हैं, ये हमारे आ रहे हैं 5 इंच के, क्योंकि हमने जो नेक का डीप है वो बढ़ा दिया है, तो यहाँ से शोल्डर आपके कम होंगे। अब हम निशान लगाएंगे अपने रेडी शोल्डर के लिए, तो मैं निशान लगा लूंगी 3.5 इंच पे। तो यहाँ से जो मेरे नेक की विड्थ आ रही है वो कितनी आ रही है, अब ये आ रही है मेरी 1.5 इंच। इसे हम सबसे नीचे वाली लाइन से मिला लेंगे। और यहाँ पे नेक का शेप दे देंगे।
अब आप सोच रहे होंगे कि 36 चेस्ट साइज के लिए हमने सिर्फ यहाँ पे 1.5 इंच का नेक लिया है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि नीचे से जो हमारा नेक डीप है वो कितना ज्यादा है। जब ये बॉडी पे जाएगा ना, तो जो हमारा अभी सिर्फ 1.5 इंच का नेक है वो यहाँ पे बॉडी पे जाके इतना फैलेगा, 3 इंच नेक के बराबर फैलेगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। इसमें हमारा नेक की विड्थ कितनी आ रही है, क्योंकि ये हमारा ज्यादा डीप था, इसमें हमारी 1.5 आई है, इसमें हमारी 2 आई थी क्योंकि ये थोड़ा कम डीप था, और ये और कम डीप था तो यहाँ पे हमारी 2.25 इंच आई थी, और ये हमारा और भी ज्यादा कम डीप था तो इसमें हमारी कितनी आई थी, 2.5। इस तरह से आपको नेक की विड्थ लेनी होती है कि आपका नेक कितना डीप है, वो आपके नेक की डीपनेस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको शोल्डर भी क्लियर करा और नेक भी क्लियर करा। ये शोल्डर हमारे कितने हैं, 5 इंच के। अब मान लेते हैं कि हमें 2 या 2.5 इंच का रेडी शोल्डर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 1 इंच की शोल्डर पट्टी चाहिए। तो उसके लिए हम शोल्डर कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको दूसरे पेपर पे समझाती हूँ। इस पे अभी हमारी जो मार्किंग है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने दूसरा पेपर ले लिया है। मेजरमेंट हमारा सारा यही रहेगा, चेंज क्या होगा, सिर्फ हमारे रेडी शोल्डर होंगे। जो रेडी शोल्डर अभी हम 2.5 इंच के रख रहे थे ना, वो हम रखेंगे अब सिर्फ 1 इंच के। किसी किसी को पतली शोल्डर पट्टी वाले ब्लाउज पसंद होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर कैसे निकालें। तो यहाँ पे मैंने लेंथ के लिए निशान लगा लिया है, 14.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अब फुल शोल्डर देख लेंगे वापस से हम। फुल शोल्डर हमारे 14 इंच के थे, उसको डिवाइड 2 करके यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे 7 इंच पे। ये अभी हमने निशान लगाया है हमारे फुल शोल्डर के लिए। अब इसमें से हम हमारे परफेक्ट शोल्डर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रेडी शोल्डर। तो रेडी शोल्डर हमें कितने इंच के चाहिए, वो चाहिए हमें सिर्फ 1 इंच का, और नेक डीप हमें अच्छा ही चाहिए। जब इतने पतले शोल्डर हम रखते हैं ना, तो उसमें नेक डीप हम ज्यादा ही रखते हैं। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि मुझे जो पट्टी चाहिए वो चाहिए 2 इंच की, तो उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 3 इंच पे। तो आपको पता चल जाएगा कि नेक डीप कितना आ रहा है। तो यहाँ से जो हमारा नेक डीप है ना, वो 11.5 इंच आ रहा है। तो नेक डीप हो गया हमारा 11.5 इंच। नेक शेप हम राउंड ही रखेंगे। तो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए शोल्डर चार्ट देखने के लिए। तो अभी तक हम सेंटर वाला फॉर्मूला देख रहे थे, लेकिन अब 1 इंच के लिए आपको देखना है सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला। 1 इंच का हमें रेडी शोल्डर चाहिए, और नेक डीप आ रहा है हमारा 11.5, तो वो लास्ट वाली लाइन में आ रहा है, इस वाली लाइन में। और नेक शेप हमारा क्या है, राउंड है। तो यहाँ से हमारे शोल्डर कितने माइनस होंगे, 2 इंच। ठीक है, तो यहाँ से हम शोल्डर जितने भी हमारे फुल शोल्डर होंगे ना, उसमें से माइनस कर देंगे 2 इंच। तो अब जो आपके परफेक्ट शोल्डर रहेंगे ना, वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे शोल्डर कितने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे 5 इंच के। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे रेडी शोल्डर के लिए। तो 1 इंच तो हमारे रेडी शोल्डर है, उसमें 1 इंच हम सिलाई मार्जिन का ऐड करके निशान लगा देंगे 2 इंच पे। तो ये हमारी पतली शोल्डर पट्टी हो जाएगी। अब जो नेक की विड्थ रहेगी ना, वो हमारी ज्यादा ही आएगी। जब हम इस तरह से पतले शोल्डर रखते हैं ना, तो उसमें जो हमारा नेक रहता है ना, वो ब्रॉड ही रहता है। तो यहाँ पे जो हमारे नेक की विड्थ है वो कितनी आ रही है, 3 इंच। और यहाँ से आपको नेक को कितना फैलाना है, तो यहाँ से भी आपको 3 इंच ही रखना है फिर। और इस तरह से हम इनको मिलाते हुए एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप दे देंगे। नेक का शेप देने के बाद आर्म होल की भी मैं यहाँ पे मार्किंग कर लूंगी। तो आर्म होल हमने 6 इंच के निकाले थे, तो यहाँ से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। चेस्ट का साइज भी हम उतना ही रखेंगे, तो यहाँ से मैं 9 इंच पे निशान लगा लूंगी, और 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। वेस्ट के लिए हम निशान लगा लेंगे 8 इंच पे, और यहाँ भी 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखते हुए इन लाइनों को पॉइंट टू पॉइंट मिला लेंगे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को भी हम मिला लेंगे, और आर्म होल की गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। देखिए अभी जो मैंने ये सारी मार्किंग की है ना, वो आपको समझाने के लिए की है कि किस तरह से बाकी पार्ट की हमें मार्किंग करनी है। मेन जो हमारी मार्किंग है ना, वो परफेक्ट शोल्डर के लिए है, कि ब्लाउज के परफेक्ट शोल्डर किस तरह से निकालने होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नेक डीप होने से और शोल्डर जो हमारे रेडी शोल्डर थे वो चेंज होने से कितना ज्यादा फर्क आया है। यहाँ पे जो हमारे नेक की ब्रॉडनेस है वो बढ़ चुकी है, और यहाँ पे हमारे पतली पट्टी वाले जो शोल्डर है वो आपको बनके रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको पतली शोल्डर पट्टी वाले तो शोल्डर बता दिए, लेकिन अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि शोल्डर हमें चौड़े चाहिए, यानी कि 3 इंच वाले चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रेडी शोल्डर 3 इंच। नेक डीप अभी हम यहाँ पे इतनी नहीं चाहिए। यहाँ से जो हमें नीचे से ब्लाउज की रेडी पट्टी चाहिए वो 3.5 इंच की चाहिए, तो उसमें 1 इंच हम सिलाई का ऐड करके निशान लगाएंगे 4.5 इंच पे। तो नेक डीप हमारा कितना आएगा, 10 इंच। तो नेक डीप हो गया अब यहाँ पे हमारा 10 इंच, और नेक शेप हमारा राउंड ही है। तो वापस हम हमारा फॉर्मूला देख लेंगे।
तो अब आपको थर्ड वाला फॉर्मूला देखना है, क्योंकि रेडी शोल्डर तो हम 3 इंच के रख रहे हैं ना, तो कितना माइनस होगा, तो नेक डीप है हमारा 10 इंच, तो हम ये वाली लाइन देखेंगे, और नेक शेप हमारा राउंड है, तो अब हमें माइनस करना है 1.25 इंच। तो यहाँ से हम फुल शोल्डर जो हमने 7 इंच के रखे हैं उसमें से माइनस करेंगे 1.25 इंच, तो हमारे शोल्डर कितने इंच के आए, तो यहाँ पे जो हमारे शोल्डर आए हैं वो 5.6 इंच के आए हैं। यहाँ से भी हम निशान लगाएंगे 5.6 इंच पे और इन लाइनों को मिला लेंगे। रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे, तो 3 इंच के रेडी शोल्डर है, सिलाई का 1 इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे 4 इंच पे। तो अब जो हमारे नेक की चौड़ाई आई है वो कितनी आई है, तो यहाँ से नेक की चौड़ाई हमारी 1.75 इंच आई है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप ब्लाउज की परफेक्ट शोल्डर निकाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।